स्टार्ट। चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कराई जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में नकल और धांधली की खबरें चिंतित करने वाली हैं। स्टॉप। चिंता इस बात की भी कि परीक्षा तंत्र में सेंध लगाते हुए नकल गिरोह न केवल पर्चे आउट करा रहे हैं बल्कि मूल की जगह किसी अन्य परीक्षार्थी यानी एवजी को भी बैठाने की जुर्रत कर रहे हैं। स्टॉप। जयपुर से नीट 2021 का पर्चा आउट होने की तो पुलिस ने पुष्टि भी कर दी है। स्टॉप। यूपी में ऐसी ही एवजी छात्रा गिरफ्तार हुई तो पुलिस को जानकारी मिली कि गिरोह के तार बिहार से जुड़े हैं। स्टॉप। जयपुर में नीट का पर्चा लीक होने की प्रारंभिक जांच में कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों की मिलीभगत की जानकारी तो और भी चौंकाने वाली है। स्टॉप। जाहिर है कि समूची परीक्षा प्रक्रिया में ही इतनी खामियां हैं कि जिसे जहां मौका मिलता है वहीं सिस्टम में सेंध लगाने से नहीं चूकता। स्टॉप। पैरा। गंभीर सवाल यह भी है कि पर्चा लीक कराने और एवजी परीक्षार्थियों को इस प्रतिष्ठित परीक्षा में बैठाने वाले गिरोह से जुड़े लोग परीक्षार्थियों व उनके अभिभावकों से लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। स्टॉप। पिछले कुछ सालों से मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें लगातार आ रही हैं। स्टॉप। इस तरह की परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए तमाम कानून कायदों के साथ परीक्षा कक्ष में दाखिले से पहले परीक्षार्थियों की तलाशी भी ली जाती है। स्टॉप। इस प्रकार भी कई वस्तुओं व उपकरणों को परीक्षा देते वक्त साथ रखने को प्रतिबंधित किया गया था जिनमें मोबाइल ब्लूटूथ ईयरफोन माइक्रोचिप आदि शामिल थे। स्टॉप। पैरा। इसके बावजूद पेपर लीक हो जाना बताता है कि नकल गिरोह से जुड़े लोग सिस्टम से 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉप। न केवल नीट बल्कि किसी भी अन्य पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा हो या फिर नौकरी में भर्ती की परीक्षा पर्चे आउट होने या नकल कराने की खबरें उन प्रतियोगियों का विश्वास तोड़ने वाली होती है जो इनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। स्टॉप। नीट के साथ ही राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में भी नकल गिरोह पकड़ा गया है। स्टॉपेरा। जाहिर है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाएं ही नहीं बल्कि नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में भी नकल गिरोह का जाल अपनी करतूतों को बेखौफ होकर अंजाम दे रहा है। स्टॉप। पात्र लोग वंचित हो रहे हैं। स्टॉप। भला परीक्षाओं में धांधली की सजा छात्रों को क्यों? स्टॉप। कोचिंग संस्थानों की मिली भगत की शिकायतें बता रही हैं कि लूट खसोट में कोई पीछे नहीं है। स्टॉप। परीक्षाओं की गोपनीयता बनाए रखने के ठोस प्रयासों के साथ इनकी पात्रता नष्ट करने वालों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी करना होगा। स्टॉप। पैरा। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। स्टॉप। कानून बनाने के लिए विधायिका है। स्टॉप। इसे चुनने के लिए लंबी और भारी भरकम खर्च वाली चुनाव प्रक्रिया होती है। स्टॉप। जनता अपना समर्थन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विधायिका में व्यक्त करती है। स्टॉप। अब यह विधायिका की जिम्मेदारी है कि वह अपनी भूमिका को सही प्रकार से निभाए। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों से विधायिका के बनाए कानूनों में
न्यायिक विवेचना के दौरान खामियां उजागर होने या बाद में प्रशासनिक स्तर पर खामियां उजागर होने पर संशोधन करने के मामले बढ़े हैं। स्टॉप। विधायिका को इनमें संशोधन करना पड़ता है। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने हाल ही एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि संसद में बहस की कमी के कारण कानून में अस्पष्टता रह जाती है। स्टॉप। एक विस्तृत चर्चा मुकदमेबाजी के बोझ को कम करती है। स्टॉप। चर्चा के अभाव में यह साफ नहीं हो पाता कि कानून बनाने का उद्देश्य क्या है। स्टॉप। जाहिर है CJI विधायिका में आनन फानन में पारित हो रहे विधेयकों से चिंतित थे। स्टॉपेरा। कानून बनते समय इन पर कितनी चर्चा होती है, इसकी बानगी राजस्थान विधानसभा के अभी चल रहे सत्र में देखी जा सकती है। स्टॉप। सोमवार को सदन में 2 विधेयक करीब 6 घंटे और मंगलवार को 3 विधेयक करीब 4 घंटे की चर्चा में पारित हो गए। स्टॉप। एक संशोधन विधेयक पर मंत्री ने सदन में बताया भी कि विधेयक में सजा के प्रावधानों में कमी रह गई थी। स्टॉप। यह संशोधन 11 वर्ष बाद हुआ है। स्टॉप। मंत्री के अनुसार अब इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा मिल सकेगी। स्टॉप। सदन के सदस्यों ने इस पर पूर्व के विधेयक में कमियां रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। स्टॉप। आखिर पिछले 11 वर्षों के बीच जो अपराधी कानून की इस खामी का लाभ उठाकर सजा पाने से बच गए और बुलंद हौसलों के साथ पर्यटकों को लूटने में लगे रहे, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। स्टॉप। साफ है कि विधेयकों में इस प्रकार की खामियां उन पर पर्याप्त चर्चा नहीं होने के कारण ही रह जाती हैं। स्टॉप। ऐसे में यह विधायिका की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह पर्याप्त चर्चा सुनिश्चित करे। स्टॉप। इसके लिए किसी भी विधेयक पर चर्चा के न्यूनतम घंटे तय कर उतनी चर्चा के बाद ही उसे पारित किए जाने पर विचार किया जा सकता है। स्टॉप। यह विधायिका और लोकतंत्र में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। स्टॉप। कोरोना संक्रमण ने न केवल सामान्य व गंभीर रोगों के नियमित उपचार को बाधित किया, बल्कि पूरे चिकित्सा तंत्र को ही नकारा सिद्ध कर दिया। स्टॉप। ऐसे में अपने पारंपरिक हुनर के साथ होम्योपैथ एवं अन्य आयुष पद्धति के चिकित्सकों ने लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टॉप। इसके बावजूद इस वर्ग की न तो सरकार ने पीठ थपथपाई और न ही कहीं खास चर्चा ही हुई। स्टॉप। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले जब देश में गंभीर रूप से फैलने लगे अप्रैल 2020, तब से ही एलोपैथिक दवा लॉबी ने इस महामारी के उपचार पर अपना एकाधिकार जमाना शुरू कर दिया था। स्टॉप। अप्रैल मई 2020 में जब होम्योपैथिक उपचार के लिए सरकार से अनुमति मांगी जा रही थी, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR व अन्य संस्थाओं का होम्योपैथी एवं अन्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति नकारात्मक एवं उपेक्षापूर्ण रवैया था। स्टॉप। पैरा। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद CCRH भी ज़्यादा खुलकर मदद नहीं कर पा रही थी। स्टॉप। देश में महामारी अधिनियम
1897 तथा आपदा प्रबंधन कानून 2005 लागू था। स्टॉप।